समय का क्या है, वो तो चलता ही रहेगा। जून गया, जुलाई गई और अगस्त भी चला ही गया है, और कुछ महीने बचे हैं, उनमें भी सोच ले। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अकाउंट्स अड्डा। हम लोगों ने कक्षा 12वीं की शुरुआत करी थी अप्रैल से। हमने कहा हम बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करेंगे। अप्रैल गया, मई गया, जून गया, जुलाई गया, अगस्त में एंड होने आ गए, पर अभी तक कोई भी एक चैप्टर हम इतना कॉन्फिडेंटली नहीं कर पाए कि हम कह दें कि इस चैप्टर का कोई सा भी कॉन्सेप्ट कर लो, कोई सा भी क्वेश्चन उठा दो, मैं आंख बंद करके पूरे कॉन्फिडेंस से ये कह सकता हूं कि ये क्वेश्चन मैं कर लूंगा। अब तक इतना कॉन्फिडेंस नहीं है। अगर आप इस तरीके के किसी एक फेज में, एक लूप में अटक चुके हैं, तो आज की ये वीडियो आपको इस फेज से, इस लूप से बाहर निकालेगी। और इस वीडियो में सिर्फ ज्ञान नहीं देने वाला हूं, ज्ञान के साथ उस ज्ञान को इंप्लीमेंट करने वाला हूं। आज तक YouTube पे अकाउंट्स के लिए, कक्षा 12वीं के लिए ऐसा कुछ नहीं हुआ जो कि हम आज इस वीडियो में बोलने वाले हैं। जो आज बताने वाला हूं, ये शायद करना प्रैक्टिकली इंपॉसिबल है, पर हम कहते हैं ना कि देर आए तो और बेहतरीन और दुरुस्त आए। तो आज साथ में मिलकर तुम्हारे उस सपने को, जो तुमने कक्षा 12वीं की शुरुआत में देखा था कि 90 लाने, 95 लाने, अपने माता पिता के चेहरे पर मुस्कान लानी है, उस सपने को आज पूरा करने के लिए एक बहुत बड़ी नींव मैं रख रहा हूं। और यकीन मानिए, एक सिंगल रुपया तुमसे नहीं लेने वाला हूं। तो वीडियो में आगे बढ़ो और देखो कि क्या धमाका होने वाला है। पहले एक सिंपल सी चीज समझ लो कि अगर पढ़ाई करनी है तो उसके पीछे कोई एक सॉलिड रीजन होना चाहिए। हम सब पढ़ाई करने तो बैठते हैं, पर 2 घंटे बाद ये समझ में आता है कि यार दोस्तों से होने वाली बात, इंस्टा पे आने वाला नोटिफिकेशन या फेसबुक पे होने वाली कथा, इस सब चीजों से पढ़ाई काफी दूर है, काफी पीछे है। और ये सोचते ही हम इन सभी चीजों में लग जाते हैं और पढ़ाई को बहुत दूर छोड़ देते हैं। शाम होते होते हमें याद आता है कि नहीं यार, पढ़ाई कहीं ना कहीं शायद इंपॉर्टेंट है, तो उसकी तरफ वापस जाते हैं, पर तब तक नींद जो है हमारे पास आ जाती है और हम कहते हैं कि अब कल करेंगे। ये कहानी पिछले 6 महीने से चल रही है और आगे भी 6 महीने चलती रहेगी। देखो, दुनिया में बड़ा एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, या तो खुद उठ जाओ या फिर सवेरा तुम्हें अपने आप उठा देगा। पर अगर खुद उठते हो तो खुशी से उठोगे, सवेरा उठाएगा तो पूरी लाइफ या पूरा दिन परेशानी में निकलेगा। तुमने अब तक क्या पढ़ा है, कितना पढ़ा है, क्यों पढ़ा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि अगस्त से तुम किस तरीके की तैयारी कर रहे हो। सितंबर का जब पहला दिन आएगा तो तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस होगा कि मैं अब फोड़ सकता हूं, या फिर डर होगा कि मैंने जो कर लिया है क्या वो इनफ है। अगर मैं तुमसे अकाउंटेंसी के बारे में बात करूं तो पता है तुमने क्या किया है? देखो अभी देखना बोर्ड पे, मैं लिखूंगा तूने क्या किया। मैं तुझे जानता नहीं हूं, तेरा नाम नहीं जानता, तेरा शहर नहीं जानता, तेरा स्कूल नहीं जानता, पर मैं बताता हूं कि तूने अब तक अकाउंट्स में क्या किया है। और अगर मैं सही बोल रहा हूं ना, तो कमेंट में जरूर लिखिए इस बात को। सबसे पहला, जब अकाउंटेंसी की शुरुआत करी तो हमने सबसे पहले उठा लिए बहुत सारे क्वेश्चंस। हमने सोचा कि जब क्वेश्चन ही करने हैं तो थ्योरी करने का क्या मतलब है, क्वेश्चंस की शुरुआत करना। आगे बढ़ गए। किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई तो हम स्कूल छोड़ के ट्यूशन चले गए, ट्यूशन में प्रॉब्लम आई तो ट्यूशन छोड़ के यूट्यूब पे चले गए। पर एट द एंड हमने अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किसी और को बनाया। ऐसा करते करते हमारा पूरा चैप्टर कहीं ना कहीं तरीके से समाप्त तो हो गया, पर अगले चैप्टर पे आते ही हम पुराने वाले चैप्टर्स को धीरे धीरे भूलने लग गए। और अब हमारा डर इतना बड़ा है कि जैसे ही कोई बोलता है कि पिछले चैप्टर के क्वेश्चन कर लो, तो इस गिल्ट में कि हमने 1 महीना, पूरा का पूरा 1 महीना जिस चैप्टर को दे दिया था, जिसके सारे क्वेश्चन कर लिए थे, अब अगर मैं उसके क्वेश्चन को करूंगा और मुझसे नहीं होगा तो मुझे कैसा फील होगा, कितना डर मेरे अंदर बढ़ जाएगा। सिर्फ इस गिल्ट के चक्कर में मैं इस रिवीजन के कॉन्सेप्ट को हाथ तक नहीं लगा रहा हूं। तो मुझे एक सिंपल सी, छोटी सी, क्लियर बात बता, जब बोर्ड एग्जाम होंगे तो क्या इस गिल्ट के चलते तो अपने बोर्ड एग्जाम में फेल होगा? अकाउंटेंसी करनी है तो प्री डिटरमाइंड तरीका है, उस तरीके को ही यूज कर। कोई फर्क नहीं पड़ता तूने जल्दी शुरुआत करी है, लेट शुरुआत करी है, फर्क बस इस बात से पड़ता है कि तूने शुरुआत कैसी करी है। बिजनेस स्टडीज का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट तुझे पता होगा, बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करने का, कि बिजनेस एनवायरनमेंट को अगर आप ढंग से स्कैन करते हैं तो आप फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले पाते हैं। पर एक बात बताऊं, इस दुनिया में 90% सक्सेसफुल लोग वो हैं जिन्होंने कभी किसी चीज का फर्स्ट मूवर एडवांटेज नहीं लिया।
जो फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेता है शायद वो थोड़ी देर चल के थोड़ा सा पैसा कमा के थोड़ी सी सक्सेस पा के थक जाता है, पर उसकी थकावट को देखते हुए जो व्यक्ति थोड़ा लेट शुरू करता है वो अब तक चल रहा है और चलता रहेगा, क्योंकि उसने गलतियां पकड़ ली हैं, उसने सारे फ्लॉज पहले ही पता कर लिए हैं। तो अगर तू लेट शुरू कर रहा है तो इस बात में बिल्कुल दिमाग ना लगाना कि हमसे नहीं होगा, विश्वास रखना कि होगा, क्योंकि तुझे पता है कि तू कहां मरेगा, तू यहां मरेगा। तो अब की बार की तैयारी ऐसे करनी चाहिए नहीं है। अब की बार की तैयारी का लेवल चेंज करते हैं और एक नेक्स्ट लेवल की तैयारी करते हैं। अगर मैं तुमसे एक सिंपल सी चीज पूछूं तो क्या हम ये बोलें कि अकाउंटेंसी के अंदर अगर हम थ्योरी पढ़ें, टॉपिक वाइज क्वेश्चन करें, उसके बाद उसकी बहुत सारी प्रैक्टिस करें, उसके बाद फुल क्वेश्चन करें, उसके बाद एमसीक्यू करें और उसके बाद उसका रिवीजन करें, अगर हम हर पर्टिकुलर चैप्टर को इन 6 पॉइंटर्स पे रोज लगाएं तो क्या हमारी तैयारी नहीं होगी? तो क्या हम नेक्स्ट लेवल की तैयारी नहीं कर पाएंगे? जब हम थ्योरी करेंगे और उस थ्योरी से नोट्स बनाएंगे तो रिवीजन करते समय क्या यही नोट्स हमें मदद करेंगे? जब तूने बिजनेस स्टडीज पढ़ी है तो उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट जरूर पढ़ा होगा कि बिजनेस स्टडीज के जितने भी कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट हैं वो सारे के सारे कंटिन्यूअस इन नेचर है। क्या है? कंटिन्यूअस इन नेचर। कंटिन्यूअस इन नेचर का मतलब होता है नेवर एंडिंग है। ये पहली चीज करते करते जब आखिरी पे आते हैं तो आखिरी बोलती है पहली वापस से शुरू कर दो। ये मजाक नहीं है, धंधा है ये। और अगर धंधे में ये होता है तो हर जगह ये होता है। तेरी तैयारी में भी यही दिखना चाहिए। हम यहां पर एक लूप क्रिएट करेंगे, थ्योरी ऐसी बनाएंगे जिससे नोट्स बने, नोट्स की मदद से टॉपिक वाइज क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, पूरा क्वेश्चन निपटाएंगे, उसके एमसीक्यू करेंगे और जब रिवीजन करेंगे तो वापस से इन्हीं नोट्स की मदद ले लेंगे। हमारा हर चैप्टर का एक ऐसा लूप तैयार होगा जिसको ब्रेक करने की ताकत किसी भी व्यक्ति के पास नहीं होगी। और यकीन मान, जब तू इस तरीके की तैयारी करेगा तो शायद इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो ये बोल दे कि इसके नंबर नहीं आएंगे। कुछ बच्चे होते हैं ना जिनको देख के बोलते भाई ये तो टॉप मारेगा, तुझे देख के लोग बोलेंगे कि ये फोड़ेगा। इसकी तैयारी इतनी नेक्स्ट लेवल की है कि पेपर शायद इसके सामने बहुत छोटा लगे। याद रखो, जीत कभी एक्सपेरिमेंट से नहीं आती है, जीत से पहले आता है जीत का माहौल। तुम पढ़ाई करते समय अपने आप अंदाजा लगा सकते हो कि तुम्हारे कितने नंबर आएंगे, क्योंकि तुम उस नंबरों के माहौल को पहले ही जी लेते हो। तो हम माहौल बनाते हैं, और अगर तेरे अंदर ये हिम्मत है कि तुझे इस माहौल का हिस्सा बनना है तो मैं तेरे साथ तैयारी कराने के लिए तैयार हूं। कल संडे अमूमन 5 बजे अकाउंट्स अड्डा पे कक्षा 12वीं की शुरुआत होने जा रही है, और हम शुरुआत एडमिशन ऑफ पार्टनर से कर रहे होंगे। इसलिए कर रहे होंगे क्योंकि अगर मैं फंडामेंटल से शुरुआत करूंगा तो तुझे वापस जीरो से शुरुआत करना पड़ेगा और तेरे अंदर का कॉन्फिडेंस शायद वापस डगमगा जाए। पिछले कई दिनों से हम ये एक्सेस कर रहे हैं कि बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, और समझ में आया कि मोर देन 60% स्टूडेंट अभी एडमिशन के चैप्टर पे आ चुके हैं। तो इसलिए हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं एडमिशन से। पर तैयारी ऐसी होगी जैसी तूने या किसी और ने कभी सोची नहीं होगी। आज एक चीज कमिट कर रहा हूं, ध्यान से सुन लियो बालक। हम आपको मेजरली रोज, मतलब बेसिकली ये कमिट नहीं करता भाई, बीमार हम भी होंगे आप भी होंगे, तो अमूमन रोज आप लोगों के लिए थ्योरी मिलेगी। थ्योरी के साथ चैप्टर खत्म होते ही उस चैप्टर के जो नोट्स अपन मिलकर बनाएंगे वो नोट्स मिलेंगे। हर रोज बोला मैंने, हर रोज एक कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूमेरिकल होगा और उस कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस शीट तुझे रोज अलॉट की जाएगी, रोज अलॉट की जाएगी। यानी एडमिशन की अगर मैं बात करूं तो हम ऑलरेडी 7 प्रैक्टिस शीट डेवलप कर चुके हैं।
जिसके अंदर पहली प्रैक्टिस शीट में चेंज इन पीएसआर और न्यू पीएसआर के क्वेश्चन है, सेकंड प्रैक्टिस शीट में गेनिंग सैक्रिफाइसिंग है, थर्ड में तुम्हारे गुडविल के हैं, चौथे में तुम्हारा रिवैल्यूएशन के हैं, पांचवें में तुम्हारे वर्कमैन कंपनसेशन फंड और रिजर्व वाले क्वेश्चन है, छठे में तुम्हारे फुल क्वेश्चन है और सातवें में तुम्हारे कैपिटल एडजस्टमेंट के क्वेश्चन है। ये 7 प्रैक्टिस शीट और ये 7 टाइप की वीडियोस, ये 7 टाइप के नोट्स तेरे लिए ऑलरेडी रेडी हो चुके हैं। तो कल शाम को 5 बजे से शुरुआत हम लोग कर रहे हैं। देर आए हैं पर इतने दुरुस्त आएंगे कि 12वीं का रिजल्ट जब आएगा तो तू सबसे पहले फोन मुझे ही घुमाएगा, पर इसके लिए तुझे लगना पड़ेगा। कल शाम को 5 बजे से ये प्रैक्टिस शीट और नोट्स कहां मिलेंगे? ये टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक तुम्हें मिल जाएगा, तो जाके ज्वाइन कर लो। फ्री है, कोई पैसा नहीं है। हर चैप्टर के नोट्स क्लास 11th में हो तो 11th, 12th हो तो 12th, और 12वीं नहीं, 12वीं के बाद CUET और CA में भी यही चेहरा तेरे को दिख रहा होगा। समझ में आ गया? तो अब मुझे बता, करेगा तैयारी? अब की बारी करेगा तैयारी, क्योंकि हार नहीं आ रही, सिर्फ जीत ही ताली बजा रही। मिलते हैं आपसे कल शाम को 5 बजे, और मुझे पूरा भरोसा है कि तू आएगा, क्योंकि तुझे भी जीतना है, तुझे भी सबको बताना है कि जब हम अपनी पे आते हैं तो क्या कर जाते हैं। मिलते हैं तुझसे कल शाम को 5 बजे इसी चैनल के ऊपर। इकोनॉमिक्स ऑन टिप्स पे इको और बिजनेस की शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है, तो चले जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन फॉर ऑल कर दो, क्योंकि हर नोटिफिकेशन तेरे मार्क्स में कुछ एडिशन कर रही है। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। टिल देन कीप ऑन वाचिंग।